जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में विवादित डॉक्यूमेंट्री देखने और दिखाने के हंगामे के बीच दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली के कॉलेज के शिक्षकों का मुद्दा दब गया, जिन्हें दावा है कि महीने 2 महीने से वेतन ही नहीं मिला। जिस देश में शिक्षकों को हाथ में जूते लेकर पॉलिश करते हुए अपने हक की सैलरी पाने के लिए विरोध जताना पड़े, वहां दस्तक देकर पूछना जरूरी है, असली मुद्दा क्या है? विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने की राजनीति या शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना? ये जूता पॉलिश करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 4 महीने से इन प्रोफेसर्स को जो यहाँ सालों से पढ़ा रहे हैं उनको पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और सालों से जो मेडिकल का रिएम्बर्समेंट है वो नहीं मिला। इसके अलावा तमाम ऐसी प्रॉब्लम है जो ये फेस कर रहे हैं और इनका कहना है कि पिछले 3 साल से यही स्थिति है। दिल्ली के अग्रसेन कॉलेज के बाहर ये टीचर्स जुटते हैं। सोचिए, देश की राजधानी के कॉलेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन्हें जूते साफ करने का ब्रश पॉलिश लेकर बैठना पड़ा। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन हम सैलरी मुक्त गुरु बन गए। विश्व गुरु हम ऐसे बनाएंगे, मतलब विश्व गुरु की बात कर रहे हैं हम और हम सैलरी मुक्त गुरु हो गए, सैलरी हमको मिल नहीं रही है। तो यहाँ पॉलिश करके कोई हम ये नहीं कह रहे कि ये धंधे को हम कोई डिमीन कर रहे हैं, ये धंधा इसलिए शो कर रहे हैं कि यहाँ कैश मिल रहा है भैया। दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली के 12 कॉलेज आते हैं। शिक्षकों के वेतन पेंशन के लिए फंड की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। आरोप है 3 साल से नियमित रूप से सैलरी शिक्षक नहीं पा रहे। 3 साल से स्वास्थ्य बिल का भुगतान नहीं हुआ। रिटायर हुए शिक्षकों को रिटायरमेंट पर दिया जाने वाला पैसा रुका हुआ है। प्रमोशन पर दिया जाने वाला एरियर तक रोक दिया गया। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। हमारी सबकी EMIs, बच्चों की फीस, सारा काम चल रहा है लेकिन सैलरी नहीं मिल रही। और हम रिलीजियसली रोज कॉलेज आते हैं, रोज क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा काम जो भी काम है, मतलब एक भी काम में कोई डिनायल नहीं है। और आई थिंक ये 3 साल हो गए हमें ये सफर करते करते, और हम लोग इतने परेशान हैं इस चीज से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आज हमें अपने राइट के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है, जूता पॉलिश करना पड़ रहा है। दिस इज आवर राइट और उसकी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। लगातार 3 साल से हमें 4 महीने 5 महीने बाद सैलरी एज अ भीख मिलती है। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ एक विवादित डॉक्यूमेंट्री को कानून और शांति व्यवस्था भंग होने के डर से यूनिवर्सिटीज कॉलेज में दिखाने के लिए रोकना लोकतंत्र के लिए घातक है, वही लोग बताएं कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कॉलेज के शिक्षकों को समय पर वेतन न देकर यूं लाचार करना लोकतंत्र के लिए कौन सा अमृत है? क्यों नहीं इनके लिए दस्तक देकर आवाज उठती है? 4-4 महीने के बाद हमें सैलरी दी जाती है और महीने की सैलरी मिलती है सर। कभी 3 महीने 4 महीने का, कभी 2 महीने की, कभी 3 महीने की, और उसके बाद भी कोई ना कोई मंथ पेंडिंग चलता रहता है। कई बार तो हम भूल जाते हैं, हम आपस में पूछते हैं कि कितने महीने की तनख्वाह मिल गई अब हमें। दावा है कि ये शिक्षक अपनी क्लास नहीं छोड़ते, हर जिम्मेदारी शिक्षा की पूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सैलरी के नाम पर महीनों खाली हाथ छोड़ दिए जाते हैं। हर साल ये लोग 40-50% हमारा बजट काट लेते हैं। मजबूरन होकर के हमें प्लीड करना पड़ता है और जो इनका सेशन होता है असेंबली का जनवरी में, उसमें ये फिर रिवाइज बजट रखते हैं और थोड़ा बहुत एक भीख की तरह पे थोड़ा बहुत कुछ और बढ़ा करके हमें दे देते हैं, लेकिन उससे भी हमारी सैलरी 12 महीने की पूरी नहीं होती है। इसी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा दुनिया में होने का दावा करके वोट राज्यों के चुनाव में मांग लिया जाता है, लेकिन क्या स्कूलों के लिए मॉडल क्रांति है और दिल्ली के कॉलेज में शिक्षकों के लिए सम्मान और सैलरी एक भ्रांति है? अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।